नमस्कार, आप देख रहे हैं MS TV न्यूज़ बिहार। इस वक्त जो है बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के घमासान मचाया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव में किशनगंज में जिस तरह से पड़ताल चल रही है, इस बार जो टक्कर में है वो है AIM के लोकप्रिय नेता अख्तर इमाम साहब। हालांकि इस बार जो लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत ही घमासान मचाया हुआ है। मैं आज उनसे साथ बातचीत करूँगा। जौहर पंचायत के पूर्व मुखिया जुबैर आलम साहब, वो लोकप्रियता देते हुए अख्तर इमाम को समर्थन दिया उन्होंने। आज वो कल से दौरे पर थे। कल हालांकि हमारे टीवी स्क्रीन पर मुखिया जुबैर साहब का नाम अनाउंसमेंट कर दिया गया था। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारी टीम जो है उनके खास प्रोग्राम के लिए आ चुके हैं, उनके कार्यकर्ता मीटिंग हो रही है। मैं मुखिया जुबैर साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि भाई उन्होंने कैसे स्टार्ट किया AIM के तरफ समर्थन देते हुए, और जो उनकी लोकप्रियता है वो देखने को बरकरार है। जिस हिसाब से उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया इस बार लोकसभा चुनाव में, हालांकि अचानक का बदलाव के तौर पर अख्तर इमाम साहब को लोकप्रियता के तौर पर दिखा जा रहा है। आज से कबल 2 दिन पहले कि इतनी घमासान नहीं मचाया हुआ था, और अब जो है जिस तरह से मोमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, पूरा का पूरा जो है सबका पलटते हुए किशनगंज का समीकरण बताया जा रहा है कि जो है इस बार जीत जो है दर्ज कर रहे हैं AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इस बार किशनगंज में जीत का दर्ज अपना जो है खाता खुलने का पूरा संभावना बन चुकी है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ है क्षेत्र संख्या 9 के जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 8 के जिला पार्षद फायर चौधरी साहब हैं, और लोकप्रियता को देखते हुए हम लोगों ने पहुंच चुके हैं मुखिया जुबैर साहब, पूर्व मुखिया जुबैर साहब के पास, जो कि जौहर पंचायत के मुखिया रह चुके थे इससे पहले। और इनका जो है जिस तरह से कारनामा था, जनता TV हम लोग जाते हैं तो जनता इनका जो एजेंडा बताते हैं। हालांकि जुबैर साहब जो है वो लोकप्रियता के तौर पर बहुत ही भारी समस्याओं पर जूझते हुए उन्होंने कार्य किया है। चलिए मुखिया जुबैर साहब जानते हैं सबसे पहले सर, AIM को आपने समर्थन क्यों दिया? AIM को समर्थन इसलिए दिए कि अख्तर इमाम से बेहतर कैंडिडेट होनी है, और उससे ऊपर में जो है असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में जो बोल रहा है, हर की बात जो उठा रहा है, पूरा सीमांचल जो है ना गर्म हो गया। आखिर पूरा का पूरा इस तरफ पल्ला भारी होता हुआ दिख रहा है। कल आपका अचानक से न्यूज में आया कि जुबैर साहब वो AIM को समर्थन दे देता है, और आखिर अख्तर इमाम साहब को क्यों चुना? अरे भाई कैसे नहीं चुने, उससे बेहतर कोई कैंडिडेट ही है। साथ साथ और जो कैंडिडेट है आज तक कोई मुलाकात नहीं किया, किसी से भी नहीं, इलाका घूमता ही नहीं, इनके टक्कर का है ही नहीं, टक्कर में कोई नहीं है। 22 तक है किशन जिला में अख्तर इमाम, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई रोक नहीं करता है। जैसे कि मुखिया जुबैर साहब बता रहे थे कि इस बार जो है कोई शख्स नहीं है कि जो अख्तर इमाम को रोक सके पार्लियामेंट जाने से। मुखिया जुबैर साहब जिस हिसाब से कल दौरा कर रहे थे क्षेत्र का, बहुत ही भरमन तौर पर, और लोगों के बीच जा रहे थे। रात को करीब 10 बजे MS TV की पड़ताल पर पता चला कि मुखिया जुबैर साहब वो क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिए हैं और AIM को समर्थन दे चुके हैं। सर क्यों दिया? लोकप्रिय चारों तरफ से जो उम्र करके आ रहा है उन्हीं के पास कोई है ही नहीं है। अख्तर इमाम पिछले 5 साल से जितना मेहनत किए हैं, कोई गली कोचा नहीं छोड़े हैं, अपना जबान से बोली बोल के सबको सुनाए हैं, और वो 2-3 कदम का MLA भी रहा, तब से आज तक सब कुछ उसका कोई शिकायत नहीं है। सबकी तरह पर आरोप लगा रहा है कि सिर्फ व्यक्ति जो है वो सिर्फ जात पात के नाते रहते हैं। एकदम गलत बात है। अगर जात पात की बात करता है तो हम पूरे इंडिया को बोलना चाहते हैं ये बात की, पार्लियामेंट से जब असदुद्दीन ओवैसी कहाता है तो उसके सामने में सारे MP MLA होता है, एक भी जवाब दे नहीं पाता है। क्यों? हक बोलता है और वो बोलेगा, और इंशाअल्लाह ताला आपका अख्तर इमाम, हमारा अख्तर इमाम भी उसी अंदाज में बोलता है और पसंद करते हैं। हालांकि इस बात को अगर देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में जो मोमेंट आया है, यही तो 2 साल पीछे की बात है, 2017 की बात है। 3 तलाक के बिल पर जो बात हुई थी, हालांकि हमारे सांसद किशनगंज से मौलाना साहब, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने का इजाजत नहीं दिया गया था, सिर्फ उस मुद्दे पर बात किया था। इसको लेकर क्या आप कितना चाहते हैं? अरे बहुत चाहत है, बहुत चाहत है। कोई क्या सांसद में कोई नहीं था, एक असदुद्दीन ओवैसी और कोई नहीं, और भी तो कोई बोल सकता था ना। आपके वहाँ पे सत्ता में बैठे मुख्तार नकवी साहब हैं, सैयद शाहनवाज, इस बिल को लेकर के उन्होंने कुछ किया। अगर आप इस बिल को कितना तक समझते हैं कि मोदी जी ने क्या किया? नहीं, मोदी जी ने तो पिछड़ापन मुस्लिम को एकदम भुला देने का काम करना चाहता है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान आज़ाद है, वो चाहता है फिर से गुलाम बनाने के लिए, ये कभी नहीं होगा। और हर हालत में अब की बार नरेंद्र मोदी का सरकार जाएगा,
हाँ सर आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आपको क्या अरे भी आप मतलब जिधर से जाते हैं उधर से अपने आप लोग आपके बगल में मिलता है। ये थे मुखिया जुबेर साहब जिन्होंने बताया कि अपार समर्थन मिल रहा है। चलिए यही दूसरे तरफ देते हुए साजिद कौसर काफी जुड़ चुके हैं, हालांकि दोनों बहुत ही काफी करीबी माने जाने जाते हैं। मुखिया जुबेर साहब और साजिद कौसर साहब काफी क्लोज फ्रेंड रह चुके हैं और दोनों जो है हर चीज के एक छोटे छोटे पहलू पे बात करते रहते हैं। चलिए हम साजिद कौसर साहब से जानते हैं कि सर आपने जो है हालांकि ऐसा लगता है राजनीति का जो है पहलू देखिए और अफसर साहब की तरफ बढ़ते नजर आए, क्यों आखिर? देखिए, आज की तारीख किशनगंज सबसे सवाना आवाज, सबसे मजबूत आवाज जो लोगों की समस्याओं को उठा सके, तो किशनगंज की सतह पर हमारे जो दुख दर्द है, हमारे जो आंसू है, उसको पोष सके वो अफसोस नहीं है। और मैंने देखा कि आज जो ये देश नाजुक हालत में पहुंच चुका है, इस देश का चौकीदार, इस देश का चाय वाला तो पूरे देश को बुला दिया। सर कभी तो हम लोगों ने देखा नहीं चाय बेचते हुए आप चाय वाले नाम से। अब वो खुश रहता है हमारे प्रधान सेवक श्रीमान दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी कि हमने चाय बेचा, चलो हम मान जाते हैं, लेकिन तुमने तो चाय के कप में देश को डुबो दिया। ये सबसे बड़ा दर्द है। ये जितना जीएसटी, जितना नोटबंदी, जितना लोगों को उसने रुलाया, और ये किशनगंज की सतह पर जो आज 70 साल में 60 साल नहीं तो 50 साल तो कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन मिला क्या? कोई रोजगार नहीं, कोई एक टेक्निकल कॉलेज नहीं ढंग से, एक स्कूल नहीं ढंग का, रोड भी टूटा फूटा, चलिएगा तो गड्ढा ज्यादा मिलेगा, रोड कम मिलेगा। तो फिर हम कांग्रेस को भी सपोर्ट क्यों करें? और सबसे बड़ी बात कि तलाके तलाशा का बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ये अटैक, ये हमला था हुकूमत वक्त का, मोदी सरकार का, और हमारे कांग्रेस के उस वक्त के हमारे मरहूम मौलाना असानुल हक आदमी जो हमारे बहुत ही मजबूत नुमाइंदा थे इलाके के और शरीयत के जानकार, कांग्रेस से उसको बोलने लगी है, जो कांग्रेस को उसको बोलने देना था, आज वो चले गए दुनिया से ये गम दे करके। तो हमने देखा कि कांग्रेस को हमारे नुमाइंदों को हमारे मसाइल पर बोलने नहीं देती है, तो हम ऐसे आवाज को भेजेंगे वहाँ जो हमारे मसाइल को उठाएगा, हमारे शरीयत पर कोई अगर हमला करेगा तो उसके बाजू को तोड़ देगी। सर क्या आपका क्या एजेंडा है इस बार लोकसभा चुनाव में जो लोग के बीच जा रहा है? क्या हमारा तो एजेंडा यही है कि पहले ये है ना, ये चौकीदार को चौकीदार हटाओ। अब जो किशनगंज के लोकसभा सीट की बात आती है, इसका क्या एजेंडा? इसमें देखिए यहाँ पर अभी हमारे हम किशनगंज की सतह पर देख रहे हैं बहुत सारे मीर जाफर और मीर साजिद जिन्होंने मानो सुपारी ले लिया, सौदा कर लिया है एनडीए के गोद में, मोदी के गोद में इस क्षेत्र को डालने के लिए। ऐसे मीर जाफरों से मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने सुपारी लिया हुआ है। आप देखिए ये नीतीश बाबू, ये बिहार का सुशासन बाबू को कितना बेचैन है भाई, उनको सभा 3 दिन के अंतराल में लड़ चुका, आज किशनगंज बना रहे हैं, विधानसभा आ रहे हैं। हालांकि मैं यही बता दूं कि आपको बैठी में उनको काला झंडा दिखाया गया, युवाओं ने कहा कि नीतीश चोर है, तो इस पर आप कितना कुछ कहेंगे? देखिए लोग तो सच्ची बात बोलेंगे ना, तो वो तो कहेंगे चोरो है, उस जगह तो वो भी उठाते हैं, अपना नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए ना। और जो आदमी बोला कि मिट्टी में नहीं जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, मिट्टी करके चाट लिया, फूक करके चाटने वाले को आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पर तो आपके स्थानीय विधायक जो है निगम मास्टर पाड़ा दौरा कर रहा है, वो कह रहे हैं विकास के नाम से वोट करने नहीं मिलता, कहाँ आपको विकास देगा? हालांकि हमारी प्रसाद जारी है, हम लोग कर रहे हैं रोड वगैरह का फरमान, हालांकि कहीं विकास तो दिख नहीं रहा है, आपको कितना कर रहे हैं? अरे ये विकास घोषणा 2-4 रोड बनाने के बाद लोग कहेगा कि बड़का विकास कर दिए, असल विकास तो तालीम का न होना चाहिए, असल विकास तो स्वास्थ्य का न होना चाहिए, डॉक्टर न आना चाहिए, नर्स में मिलना चाहिए, दवाई में हमको फराहम होना चाहिए, ये सारा चीज तो है नहीं। झूठ मूठ का वजह से रोड बनाते हो, इधर बनाते हो रोड, उधर उभरता है और उसको तुम विकास करते हो। ये फूल जो छोड़ने का काम हमारे किशनगंज का जो सब नुमाइंदा आज कर रहा है, अब पब्लिक जाग चुकी है, सारा किशनगंज अब तरुण के पीछे खड़ा हो चुका है। 18 तारीख को अपने हाथ को डालने के लिए हमारी माँ बहनों ने, हमारे जवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने मन बना लिया है। दुनिया की कोई ताकत आप यहाँ पतंग को रोक नहीं सकती है, मेरा मानना। जी बिल्कुल जुबेर साहब, जैसा कि आपके क्षेत्र में अभी मैं आपका घर ढूंढता हुआ मैं आपके पास पहुंचा हूँ, वहाँ सड़क की जो बदहाली है, हालांकि विधायक जो आपका तौसीफ साहब है,
उसके का कार्य नहीं हुआ, क्या आप जैसे विधायक को क्या आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमारे विधायक को किस तरह से नहीं, आप मान लिया अगर वहाँ पर आपका ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे कोतरामा स्टार्ट होता है, बाकी एक तरह का जो स्टोरी में भी पड़ा हुआ है, उसको करना चाहिए, अब तक नहीं हो पाया, क्या आपको लगता है? वहाँ तो काम होता है तो भी विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी विकास हो रहा है। जबरदस्ती का बात अगर बोलेगा तो थोड़ी मानेगा। आप जाकर के कोजागमन प्रखंड में पूछ लीजिए, जबरदस्ती लेकर के बोलवाएगा आदमी को तो नहीं ना होगा। जमीन स्तर पर दूरी आकर के बहुत ज़्यादा भी नहीं है मेरे भाई, बस इलेक्शन होने के बाद पता चल जाएगा कि आपको कितना वोट आ रहा है और हमको कितना वोट आ रहा है। बहुत सा MLA है, कैसे करके लोगों को मैंने आप बोलेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। चलिए हम जनता से लेके जा रहा है, पीछे भी है कुछ भाई बैठे हैं, इनसे पहले ले लेता हूँ मैं। AIM का स्टिकर इन्होंने लगा रखा है। सर, आपने जो स्टिकर लगाया है क्या सोचते हैं? ये AIM सबसे अच्छी और सबसे मजबूत इसीलिए लोकप्रियता कितना देते हैं आप कितना परसेंट देंगे AIM को? 80% आप दे रहे हैं। चलिए, कुछ लोग पीछे भी बैठे हुए किसान सर के लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? अफ्तार साहब, आप अफ्तार इमाम को कितना परसेंट देंगे? हम तो देंगे 70%। 70%? क्यों? यहाँ की 30% पेंडिंग में क्यों रख रहे हैं आप? इसलिए कि और पार्टी आया है लेकिन तीनों कैंडिडेट आपका अब्दुल इमाम से बेटर नहीं कोई, तो फिर 100% क्यों नहीं देंगे? 100% में और कुछ और कास्ट के लोग हैं वो लोग भी तो देंगे, 2% का काम नहीं होगा। चलिए, मैं पीछे और भी लोगों से जानकारी के लिए मैं पहुंचाऊँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अवैध कर्मी जी, क्या आपको लगता है इस बार पतंग उड़ेगा कि सबको लेके उड़ेगा? मतलब जनता को लेके उड़ना है? जनता को लेके उड़ रहा है, क्योंकि अब उड़ने का काम जो करेगा वो अपनी मान सकता है। मतलब धागा वो पकड़ेंगे और बाकी सब ऊपर जाएंगे? नहीं, धागा हम जब पकड़ेंगे उड़ेंगे, हम उड़ाने का ही तो काम किया है इस बार। पूरे इंटरनल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कुछ किसी भी कास्ट के लोग सब पीछे युवा लोग भी है, क्या किस पार्टी को वोट किया? AIM को क्यों? सीमांचल के हालत को देखते हुए, हमारे को देखते हुए हर पार्टी से यहाँ विधायक MP रह चुके हैं, तो सबको देखा, कोई अब तक कोई विकास करने नहीं पाया। मेरे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, तो अब आपकी MIM को भी देखना है। देखिए, युवा भी जाग चुके हैं कि भाई आखिरी में हम वोट करेंगे तो वो बिल्कुल ही उपरांत होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के नाम पर खिलवाड़ किया गया है, यहाँ जो है किसानगंज का शोषण किया गया है। इसी को लेकर के युवा जाग चुके हैं। युवा का कहना है कि हम लोग इस बार AIM को देंगे, कुछ एजेंडा है विकास के नाम पर, इसलिए उन विकास को बात दरकिनार करके ये लोग चाह रहे हैं कि AIM को वोट करके वो पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाए, ताकि कुछ यहाँ का नया नियोक्ता के तौर पर कुछ कार्य हो। चलिए, कुछ और भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर साहब साहब, आप AIM को क्यों समर्थन दें? मैं AIM MIM इस वजह से समर्थन दे रहा हूँ कि आज किसानगंज में हमारे जितने भी MP रह चुके हैं, सारे सिर्फ भरने का काम किया। यानी कोई ऐसे किसानगंज में MP नहीं बने हैं, या कोई ऐसे BJP कांग्रेस जो पार्टी है और यहाँ से जो भी जीतते गए हैं सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अब जो हम लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग किसानगंज को ठगने नहीं देंगे, आगे नहीं जाएंगे। इस वजह से हम लोग अब्दुल इमाम को सपोर्ट करते हैं और MIM को वोट देंगे, पतंग साहब का वोट देंगे और सब मिलजुल करके देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग अख्तर साहब को जिताकर दिल्ली पार्लियामेंट भेजें और हम लोग की हक और हुकूक की लड़ाई अख्तर साहब हम लोगों के लिए लड़े। इसीलिए हम अख्तर साहब का समर्थन करते हैं। हमारे साथ एक हाफिज है कि जो दो नाच गुनगुनाना चाह रहे हैं, हालांकि लोकप्रियता को देखते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अख्तर साहब का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ और अवैसी का भी। चलिए, इनसे 2 लाइन सुनते हैं, फिर हम कैमरामैन को मशवरा इनके तरफ रुक करेंगे। मैं अख्तर साहब के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, आमीन बोलिएगा, क्योंकि हमारी उम्मीदें हैं कि अख्तर साहब जैसा MP हमारे सीमांचल में बने, तो मैं 2 शब्द कहूँगा। जी बिल्कुल। कि हम सबको मुसीबत से रिहा कौन करेगा, हम सबको मुसीबत से रिहा कौन करेगा, रे आका न करेंगे तो भला कौन करेगा, रे आका न करेंगे तो भला कौन करेगा, हम सबको मुसीबत से रिहा कौन करेगा, आका न करेंगे तो भला कौन करेगा। अब सबसे गुजारिश है, आमीन बोलिएगा। हमारे दुआ करने जा रहा हूँ। या रब तेरे अख्तर
अख्तर को इस बार जिता दे, या रब तेरे अख्तर को इस बार जिता दे, और वरना तेरे पब्लिक की भला कौन करेगा, और वरना तेरे पब्लिक की भला कौन करेगा, या रब तेरे अख्तर को इस बार जिता दे, वरना तेरे पब्लिक की भला कौन करेगा। अरे हम सबको मुसीबत से रिहा कौन करेगा, अरे आका न करेंगे तो भला कौन करेगा। आप सबसे गुजारिश है, हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है, वतन छाप पर अपना कीमती मोहर लगाकर हमारे अख्तर साहब को कामयाब बनाए, और हिमाचल के लिए ऐसा नेता चाहिए हमें जिसके अंदर ईमान होगा। क्या होगा नाम बता दीजिए। मोहम्मद शहजाद आलम हाफिज शहजाद आलम साहब थे, जो इन्होंने गुनगुना करके लोगों तक मैसेज दिया है। हमारे सहयोगी साथी कैमरामैन हसनलाल के साथ मैं मिनाद आलम, बने रहिए MSTV न्यूज़ पर। नमस्कार।